चलिए दोस्तों, तो अब और एक क्वेश्चन करते हैं, लेट्स सी क्या है उसमें। अ कार स्टार्ट्स विथ स्पीड v equals to v naught at t equals to 0 and x equals to 0. Engine delivers a constant power P. Engine delivers a constant power that is equals to P. ठीक है। neglect any resistive loss, किसी भी प्रकार का रेजिस्टिव लॉस को पूरी तरीके से नजरअंदाज करो। ठीक है। कैलकुलेट x as a function of टाइम t। पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t हमें निकालनी है। तो किस तरीके से निकालेंगे? पार्टिकल स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, राइट। सो लेट्स सी क्या फंडा है। अच्छा, पावर में क्या लिख सकता हूं? स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है तो गाड़ी के डायरेक्शन में वो फोर्स लगाएगा एंड v इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड। कोई रेजिस्टिव डिसिपेटिव फोर्स जो है वो यहां पर हमारे पास नहीं है, राइट। तो ये अगर पावर है तो f को मैं क्या लिख सकता हूं? ma इंटू v। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, लेट्स सी। तो दैट इज इक्वल्स टू, गाड़ी का मास m मान लेना, ठीक है ना। a को मैं लिख सकता हूं dv बाई dt। तो इसको इधर ले जाओ, तो p dt is equals to m into v dv. तो now if I integrate at t equals to 0 v was v naught and t equals to t v is v. So p तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, pt is equals to m v square minus v naught square by 2. So v square minus v naught square is 2 pt by m. तो v जो आ जाएगा वो आ जाएगा v naught square प्लस 2 pt by m टू द पावर हाफ। ये हमारा गाड़ी का स्पीड है एट एनी जनरल इंस्टेंट ऑफ टाइम t। तो v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t आ गया है और अब हमें सिंपली एक ही काम करना है। v आई नो इक्वल्स टू dx बाई dt। सो dx बाई dt कितना आ जाएगा? v नॉट स्क्वायर प्लस 2 pt बाई m to the power half. So dx is equals to v naught square plus 2 pt by m to the power half into dt. So if I integrate at t equals to 0 x was 0, at t equals to t x is x, right? ये मेरे पास आ जाएगा x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। तो इसको इंटीग्रेट कैसे करूंगा? लेट v नॉट स्क्वायर प्लस 2 pt बाई m दैट इज इक्वल्स टू z स्क्वायर। इसको मैंने z स्क्वायर ले लिया।
तो 2p/m dt that is equals to 2z dz. 2 is cancelled. तो लेफ्ट हैंड साइड तो मेरे पास सिंपली x आ जाएगा और ये वाला साइड आएगा, इसका वैल्यू है z और जो हमारा dt का वैल्यू है वो कितना है, m/p इंटू z dz. अच्छा, z का इनिशियल वैल्यू t को मैं 0 पुट कर दूंगा, तो t को अगर मैं 0 पुट करूंगा तो z का जो हमारा इनिशियल वैल्यू आएगी वो आएगी v0 और फाइनल वैल्यू निकाल लूंगा. फिलहाल मैं उसको z0 लिख रहा हूं फिलहाल के लिए, बाद में वैल्यू पुट कर दूंगा. ठीक है, वो बहुत गंदा है. सो x क्या आ जाएगा मेरे पास, m/p इंटीग्रल z² dz. तो मेरे पास क्या आ जाएगा, z0 क्यूब माइनस v0 क्यूब. यह आ जाएगा मेरे पास. तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा x दैट इज इक्वल्स टू m/3p. नाउ z0 का वैल्यू क्या है, v0 स्क्वायर प्लस 2pt/m टू द पावर हाफ, उसका क्यूब करना है तो कितना आ जाएगा, v0 स्क्वायर प्लस 2pt/m टू द पावर 3/2 माइनस v0 क्यूब. ये हमारे पास आ जाएगा x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t. राइट, ये मेरे पास आ जाएगा x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t. एनी हाउ अगेन ये कि मेरा केवल मैनिपुलेटिव क्वेश्चन था, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं थी. सिंपली हम इंटीग्रेट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा. और एक क्वेश्चन देखते हैं. चलो, मेरे पास एक विंडमिल है. इट्स ब्लेड्स स्वीप एन एरिया ए. ब्लेड जो है वो बिल्कुल क्लोज ब्लेड्स मान लेना, यानी उसके थ्रू कुछ हवा बाहर नहीं निकल सकता है. लगभग एक डिस्क टाइप का मान लो, उसके जो ब्लेड्स है वो टोटल एरिया जो स्वीप करता है वो हमारा करता है ए. ठीक है. अच्छा, विंड इज फ्लोइंग विथ वेलोसिटी right, density of wind दे रखा है रो. ठीक है. efficiency of windmill is equals to eta%. ठीक है. तो कैलकुलेट द पावर डिलीवर्ड बाय विंडमिल. हमारा टोटल कितना पावर जो है वो हमारा डिलीवर करने वाला है वो हमें निकालना है. तो किस तरीके से निकालेंगे उसके बारे में एक बार सोचते हैं. अच्छा, विंड आके v स्पीड से आएगा और ब्लेड के साथ जाके टकराएगा. तो विंड का जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारा बेसिकली विंडमिल को घूमने में इस्तेमाल हो रहा है. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड is getting converted into the electrical energy with the help of windmill, right? So kinetic energy of wind is converted to the
इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ विंडमिल। हाँ कि ना? तो इसको आगे सॉल्व करने के लिए मैंने विंडमिल के जस्ट पीछे जो टकराने वाला है वो वाला विंड के बारे में सोच रहा हूं। यानी ये वाला विंड का क्रॉस सेक्शनल एरिया है A और ये वाला थिकनेस जो है वो है dx। ये विंड हमारा v स्पीड के साथ इस तरफ अप्रोच कर रहा है और अप्रोच करने के बाद उसको टकरा के वो वहां पर स्टॉप हो जा रहा है। हाँ कि ना? तो ये जो dx है इसका dm कितना है? रो a इंटू dx। ठीक है, तो हमारा जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी हाफ रो a dx इंटू वी स्क्वायर। और जो हमारा फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो है हमारा 0, क्योंकि विंड मिल के साथ टकराने के बाद वो ऑब्वियसली स्टॉप हो जा रहा है। सो हमारा जो लॉस हो रहा है वो कितना हो रहा है? हाफ रो ए वी स्क्वायर इंटू dx। राइट? तो विंड मिल के ऊपर इस रेट से काम करेगा, क्योंकि विंड मिल इसके नेगेटिव रेट से विंड के ऊपर काम करके इसको स्टॉप करवा रहा है। तो ये जो हमारा लॉस है दैट इज इक्वल्स टू dw ऑन द विंड मिल। राइट? तो dw by dt will be equals to half rho a v square into dx by dt, and dx by dt is nothing but v, the speed of the wind, क्योंकि हमने बेसिकली विंड का ही तो टुकड़ा काटे थे, तो dt टाइम पे वो मूव कितना करेगा? v into dt जितना। so that will be equals to half rho a into v cube। तो इस रेट से मिल के ऊपर काम हो रहा है, तो थियोरिटिकली मिल को भी इतना ही पावर डिलीवर कर देना चाहिए, लेकिन एफिशिएंसी बोला है 80%। ऑब्वियस सी बात है विंड मिल 100% तो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। जो हमारा बियरिंग्स है उनमें कुछ ना कुछ लॉस होगा, और हमने ये मान लिया है जो विंड मिल में सारे विंड हमारा अटक जाते हैं। डेफिनेट सी बात है वो भी थोड़ा बहुत गलत तो है ही, अ पोर्शन ऑफ इट ही केवल रुकने वाले हैं। सो सिंपल सी बात है, जो पावर ट्रांसफर्ड इज इक्वल्स टू हाफ रो ए वी क्यूब इंटू ईटा%। तो इतना पावर जो है वो हमारा ट्रांसफर होने वाला है, बाकी जो है वो डेफिनेटली हमारा लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे काफी सारे आसान क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। अब एक लास्ट क्वेश्चन में पावर के रिगार्डिंग कराऊंगा। ये भयंकर कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का लैंग्वेज जो दिया हुआ होता है वो हमारा प्रॉब्लमैटिक है। बुक में जो आंसर दिया हुआ होता है पहले मैं उसको निकालूंगा, राइट? लेकिन उस आंसर में गलती क्या है वो भी मैं अब डिस्कस करने वाला हूं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कैलकुलेशन वाइज बहुत आसान है, लेकिन कंसेप्चुअली दैट क्वेश्चन इज रियली टीडियस। एंड बुक में जो आंसर होता है मेरा मानना यह है वो आंसर गलत है। ठीक है, क्योंकि जो लैंग्वेज वो देते हैं तुम लोग ही देखना, और जो उसका सॉल्यूशन रिक्वायर्ड है दैट्स प्रॉब्लमैटिक। ठीक है, लेट्स सी। ओके दोस्तों, लेट्स सी क्या बोलता है।
क्वेश्चन का लैंग्वेज जो दिया हुआ होता है, शो दैट द मैक्सिमम हाइट टू विच a man of mass m can jump is given by क्या देता है? h is equals to 1/2g 4sp by m to the power 2/3। ठीक है, यहां पर p क्या है? p is equals to maximum power of man। P is the maximum power of man। S is equals to height of S equals to height of center of man above ग्राउंड। ठीक है, अच्छा भाई, एक एवरेज मैन के लिए ये वाला जो डिस्टेंस आता है वो लगभग 60 to 70 सेंटीमीटर आता है, राइट? नाउ लेट्स सी क्या है, किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। देखो, बंदे को अगर जमीन से उछलना है तो ऑब्वियस सी बात है, बंदे को अपना स्टैंडिंग पोजीशन से, ये जब ग्राउंड है, जब ये बंदा ग्राउंड से लीव करेगा तो लीव करने के लिए इसको V0 से ऐसे जंप मारेगा, इनिशियल वेलोसिटी V0 से जंप मारेगा, राइट? एंड ग्रेविटी इस तरफ काम करेगा, एंड अगर इनिशियल प्रोजेक्शन स्पीड V0 है तो H max विल बी सिंपली V0 स्क्वायर बाई 2g। H max विल बी सिंपली इक्वल्स टू V0 स्क्वायर बाई 2g। तो बेसिकली हमें कुछ ना कुछ करके ये वाला V0 को मैक्सिमाइज करना है। अच्छा, बेसिकली बंदे के पास V0 कैसे आएगा? देखो, बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो ये है, जो बंदा जमीन के ऊपर नॉर्मल लगाएगा और वो नॉर्मल जो है बंदे को ऊपर की तरफ धक्का मारेगा mg को ओवरपावर करते हुए, और उसके बाद जो है बंदा उस जो पावर है उसके कारण उसके अंदर एक वेलोसिटी डेवलप होते रहे और फाइनली बंदा जो है वो हमारा V0 से जमीन को छोड़ दे। अच्छा, ना क्योंकि बंदे का सेंटर जो है वो S हाइट पे है, तो बंदे को अगर जमीन का मैक्सिमम इस्तेमाल करना है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, बंदे को जो स्टार्ट लेना चाहिए वो बिल्कुल अपने आप को जमीन के साथ लेटा ले। बंदे को बिल्कुल जमीन से साथ अपने आप को लेटा ले, हाथ पैर किसी का भी इस्तेमाल करते हुए बंदा धीरे धीरे ऊपर जाए और फाइनली ये जो है बंदा यहां पर, जब तक वो बंदा खड़ा हो तब तक जो बंदे ने हाथ पैर से फोर्स लगाया है
उस कारण पे ये अपवर्ड डायरेक्शन में V नॉट से प्रोजेक्ट हो जाए, राइट। दैट इज द सिनेरियो। तो बंदे का सेंटर जितने से डिस्प्लेस हुआ है वो है S। बंदे का सेंटर जितने से डिस्प्लेस हुआ है वो है S, राइट। अच्छा, मान लो यहां पर बंदा t इक्वल्स टू 0 से चालू करता है और बंदा यहां पर पहुंचता है टाइम t पर, राइट। समझ में आया? बेसिकली लेटने का तो इम्पॉसिबल सिनेरियो है, बंदे को बिल्कुल जमीन के साथ मिलते हुए क्राउचिंग पोजीशन पे आना पड़ेगा, राइट। वो ड्रॉ मैंने किया नहीं, बेसिकली लेटने का मतलब मैं बोल रहा हूं प्रैक्टिकली एकदम जो क्राउचिंग पोजीशन है, पूरा का पूरा सेंटर को लगभग जमीन पे लेकर आ जाए, ठीक है, वो क्राउचिंग पोजीशन पे बंदे को आना पड़ेगा, राइट। अच्छा, इनिशियली बंदे का जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0 है, वो फाइनल जो है वो V नॉट है। सो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है डेल्टा के ई, दैट इज इक्वल्स टू हाफ m V नॉट स्क्वायर। तो बंदे का जो पावर है P, that is equals to delta ke by t, and that will be equals to half m V naught square by t. So P into S का वैल्यू कितना आएगा? हाफ m V naught square into S by t. राइट। नाउ S by T फिजिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज इक्वल्स टू द एवरेज वेलोसिटी, और बंदा क्योंकि 0 से V नॉट पर पहुंच रहा है, तो एवरेज स्पीड का जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू V नॉट बाई 2। जो एवरेज स्पीड की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू V नॉट बाई 2। सो P इंटू S दैट इज इक्वल्स टू हाफ m V नॉट स्क्वायर इंटू V नॉट बाई 2। तो 4PS is equals to m V naught cube. So V naught जो आएगा जिससे बंदा जमीन को छोड़ेगा, that will be equals to 4s by m to the power 1/3. ओके, तो सिंपल सी बात है, जो हमारा H max होगा that is equals to V naught square by 2g, that is equals to 1 by 2g 4PS by m to the power 2/3। तो इस तरीके से हम H max को हम प्रूफ कर सकते हैं। आंसर तो हमने निकाल दिए हैं, but we have a lot of issues. यार ये मैक्सिमम पावर दिया हुआ है, हमने एवरेज क्यों इस्तेमाल की है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हमने यहां पर वेलोसिटी टाइम में लीनियर डिपेंडेंस माने हैं, राइट। यानी हमने एवरेज वेलोसिटी को सीधा का सीधा मार दिए हैं V नॉट बाई 2, बट ऑब्वियसली वो चीज गलत है। टाइम के साथ लीनियर रिलेशन ऑफ वेलोसिटी हमने एक्चुअली कहीं पर प्रूफ किए तो है नहीं, राइट। तो इसका एक ऑल्टरनेट सॉल्यूशन जो है वो मैं देता हूं, और मुझे लगता है पर्सनली दैट इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर। मैं काफी ज्यादा दावे के साथ कह सकता हूं। तो देखो, एग्जाम में आ जाए हम प्रूफ तो कर देंगे, प्रूफ कर देंगे मतलब ये आंसर हो तो हम मार्क तो कर देंगे, राइट, बट इट्स रॉन्ग, ठीक है। अब यार एग्जाम वाले लोग जो है
वो इतना ध्यान नहीं देते हैं पेपर बनाने के दौरान। जेईई मेंस की बात अगर हम करें तो हर साल हर पेपर में एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चन तो गलत होता है, कभी कभार 3-4 भी गलत हुए हैं पेपर में। तो वो लोग काफी ज्यादा ब्लाइंडली सवाल बनाते हैं, इनकम्प्लीट सवाल बनाते हैं। तो हमें ये भी साथ में जान लेना है जो क्या क्या गलत क्वेश्चन बन सकता है और वो गलत क्वेश्चन का आंसर हम कैसे निकालेंगे। जो जो बुक्स में क्लासिकल गलतियां हैं वो मैं सारे के सारे पॉइंट आउट कर दूंगा, ठीक है। मार्केट के लगभग सारे बुक्स जो है वो मैं गो थ्रू किया ही हूं, तो उसमें जो क्लासिक गलतियां जो दिखते हैं वो मैं सारे के सारे पॉइंट आउट कर दूंगा, और मैं किया भी हूं अभी तक जितने चैप्टर्स किया गया है। बट अब सही सोल्यूशन देखते हैं, टाइम वेस्ट बिना करे। वो क्या है? बंदा अपना मैक्सिमम एफर्ट मारेगा, तो ये जो पावर है वो मैं इंस्टेंटेनियस पावर मानूंगा। तो पावर P इज इक्वल्स टू F इंटू वी। वी बंदे का इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द सेंटर है, राइट। सो PdS will be equals to FV into DS. PdS is equals to FV into DS, right? So, तो PdS को मैं क्या लिख सकता हूं? F is equals to MA into V into DS. A को मैं लिख सकता हूं V dV by DS into V into DS. So DS is cut, तो PdS मेरे पास आ जाएगा mv square into dv. Now P is constant, बंदा constant पावर लगा रहा है, so P into integral ds is m v square dv from 0 to v naught, right? समझ में आया? And this is 0 to s. तो P into S is equals to m v naught cube by 3. तो v naught का जो वैल्यू आएगी that is 3ps by m to the power 1 by 3. So that 4ps by m is wrong. Actually, it should be 3ps by m. It's quite a reasonable assumption. The reason is very simple. यहाँ पे दो गलतियां हैं. Why are we taking the average power to be the P? Right? We should take it as instantaneous. And दूसरी बात यह है, जो हमारा velocity है, जो speed है बंदे का सेंटर का, उसका डिपेंडेंस 0 से v naught हमने क्यों लिए हैं? Linear dependence क्यों लिए हैं? It can be any dependence, right? We don't know it. We don't know it. उसको हम इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं। जो velocity profile है उसको हम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। So v naught आ जाएगा कितना? 3ps by m to the power 1 by 3. So h max हमारे पास डायरेक्टली आ जाएगा 1 by 2g 3ps by m to the power 2 by 3. I hope this part is perfectly understood. जो ये controversial question है, ठीक है, इसका जो करेक्ट सोल्यूशन है वो ये वाला है दोस्तों, ठीक है। तो पावर हमारा समाप्त हो चुका है। अब हम लोग फ्रेम डिपेंडेंस देखेंगे ऑफ वर्क एनर्जी, किस तरीके से वो फ्रेम पे डिपेंड करता है। लेट्स सी।